नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल ओनली फॉर स्टूडेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ, ये मेरा सेकंड चैनल है जहां पे आपको इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना हर चीज़ सिखाया जाएगा। मेरी फर्स्ट स्टोरी विष्णु एटीपी वो सभी तो आप जानते ही हैं, जहाँ पे ज़्यादातर हम स्टोरी ट्रांसलेशन के माध्यम से इंग्लिश सीखते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को है ना ऐसे रहता है कि सर हमें इंग्लिश बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, डिटेल में हमें ग्रामर की जानकारी चाहिए, तो उनके लिए वीडियो है, बहुत ही डिटेल में आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहला आज हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश बोलना कैसे है। यदि आपको कोई बोलता है कि भाई अपने बारे में परिचय दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए इंग्लिश में, आप वहीं पे हम घबरा जाते हैं कि हमें किन किन चीज़ों को इसमें जोड़ना है, क्या क्या मैं बोलूँ, माई नेम इज़ बोलूँ कि आई एम बोलूँ कि माई सेल्फ बोलूँ, हमें किस प्रकार से अपना नाम बताना है, एजुकेशन बताएं तो कैसे बताएं, अनुभव बताएं तो कैसे बताएं, हॉबी को बोलना है लेकिन किस प्रकार से बोला जाए, और बहुत सारी चीज़ें होती कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ पर रहता था, इस प्रकार की चीज़ें हैं, कैसे हमें किसी को इंट्रोडक्शन देना है। आज की वीडियो देख लीजिए, आपको उसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर करने वाला हूं कि स्टार्टिंग से आपको किस प्रकार से इंट्रोडक्शन देना है, बिल्कुल सही तरीके से आपकी इमेज बहुत अच्छी बन जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देते समय ग्रीट करना होता है। ग्रीट यानी क्या? अभिवादन। नमस्ते, नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद है ना, सॉरी, आप सभी को प्रणाम है, नमस्कार, ये सब हम बोलते हैं। इसे ग्रीटिंग कहा जाता है इंग्लिश में, अभिवादन को। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे? यदि सुबह का समय है तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग। दोपहर का समय इंटरव्यू हो रहा है या किसी को आप अपने बारे में बता रहे हो, गुड आफ्टरनून। शाम का समय हो या फिर रात का समय हो तो भी आप गुड इवनिंग बोलेंगे, गुड नाइट नहीं बोलना है आपको। फिर या फिर आप बोल सकते हैं हेलो। हेलो से शुरू कर सकते हैं। सर है तो हेलो सर, मैम है तो हेलो मैडम, और यदि हर कोई है, बहुत से लोग हैं, तो हेलो एवरीवन। इस प्रकार से आप शुरू करेंगे, यानी कोई भी एक से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, या फिर हेलो सर, हेलो मैम, हेलो एवरीवन। आप इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग करना। ग्रीटिंग, अभिवादन हो गया आपका। फिर लास्ट में आपको पूरा बताने वाला हूँ एक साथ किस प्रकार से हमको बोलना है। दूसरा, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको किसी को हाय या हे नहीं बोलना है। हाय सर, हाय मैम, हे सर, हे मैम, इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसे अनफॉर्मल होता है ना, हमें इस प्रकार की हाय हे का यूज नहीं करना। डोंट से नहीं बोलना है, इनका यूज करना, इनमें से किसी एक का। क्लियर? ग्रीटिंग हो गया। अब हमें थैंक देम, उनका धन्यवाद देना है। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में गए हैं, तब आप उन्हें धन्यवाद दोगे। नॉर्मली यदि आप किसी को इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो ये वाला पोर्शन आपको छोड़ देना है, इसकी जरूरत नहीं है। बट मान लो इंटरव्यू में गए हो तो आपको उनको धन्यवाद देना पड़ेगा कि भाई आप लोग मुझे मौका दे रहे हो। तो आपको क्या बोलना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। इसे याद कर लेंगे स्टार्ट में, इसका मीनिंग समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ने सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, फॉर गिविंग मी, मुझे देने के लिए, द अपॉर्चुनिटी यानी मौका देने के लिए धन्यवाद है, टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ यानी खुद को, खुद का परिचय देने के लिए, इन फ्रंट यू, आप सभी के सामने। क्लियर है? तो इसका मतलब आप जान गए कि भाई आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी ने, आप सभी के सामने मुझे अपना परिचय देने का एक मौका दिया है, तो आप धन्यवाद दे रहे हो। उसी को इंग्लिश में लिखा गया, चाहे तो इसे आप रट लेंगे। अब इतना लंबा आपको नहीं बन रहा है तो आप ये बोल दीजिए, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। ये तो हो सकता है ना, आप धन्यवाद दे रहे हैं कि थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, ये तो याद ही कर सकते हो। और ये नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, आपको बोलना नहीं बोलना ये आपके ऊपर है। ठीक है? क्लियर है? बट यदि आपको इंटरव्यू में है तो आप ये शॉर्ट वाला यूज कर सकते हो। पहला हो गया ग्रीटिंग, दूसरा हो गया धन्यवाद देना, तीसरा नाम बताना। बहुत से लोग अपने नाम से स्टार्ट कर देते हैं, माई नेम इज ये, वो नहीं, स्टार्ट ये थर्ड में आ रहा है और नॉर्मली में सेकंड में आ जाएगा। हमें नाम बताना है। कैसे बताना है नाम? माई नेम बोलूँ कि आई एम बोलूँ? देखिए आप क्या क्या बोल सकते हो। आई एम से स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे भी आई एम अपना नाम ले लोगे, आई एम विष्णु शर्मा, आई एम अपना नाम लीजिए। या फिर आप बोल सकते हो माई नेम इज विष्णु शर्मा, माई नेम इज आपका नाम, माई नेम इज, आई एम अपना नाम, या फिर माई नेम इज अपना फुल नेम, आप दोनों यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा है माई नेम इज विष्णु शर्मा, ये आप नेम की जगह अपना नाम लगा देंगे। डोंट से माई सेल्फ, आपको माई सेल्फ का यूज नहीं करना। बहुत से लोगों की आदत होती है माई सेल्फ विष्णु शर्मा, माई सेल्फ रोहन, माई सेल्फ राहुल परमार, माई सेल्फ लगा के अपना नाम लिखते हैं या लेते हैं, जो कि सही नहीं माना गया है। माई सेल्फ का यूज आपको नहीं करना, या तो आई एम बोलिए या फिर माई नेम इज बोलिए। क्लियर? नाम बताने का तरीका भी आपको पता चल गया। ये दोनों में से आपको जो सही लगे आप बोल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, माई सेल्फ नहीं बोलना है। अब आपको बताना है प्लेस, आपको जगह बताना है
कि भाई आप कहाँ से हो, आप कहाँ रहते हो, तो उसे किस प्रकार से बोलना है। चलिए देखते हैं। प्लेस, नाम के बाद जगह बताना है, तो आप यूज करोगे आई एम फ्रॉम। फ्रॉम मैंने होता है से, कहाँ से हो, आई एम फ्रॉम, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूं तो आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, या फिर सिटी का नाम लेके अपने स्टेट का नाम लीजिए, जैसे आई एम फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। वैसे आप जहां से हो, आई एम फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश, है ना, आई एम फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, तो आप इस प्रकार से लेंगे। अभी इट सेल्फ क्या चीज है, मान लीजिए आप इंटरव्यू में गए हैं और इंटरव्यू में गए हैं, आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो, इंटरव्यू भी छत्तीसगढ़ में ही हो रहा है, तब आप क्या बोलोगे, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ इट सेल्फ, यानी मैं यहीं कहीं हूं, जहां छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं, यहीं पे इंटरव्यू ही हो रही है, तो दोनों चीज वहीं का है, तब आप इट सेल्फ का यूज करोगे। फिर आप दूसरा यूज कर सकते हो, यदि आपको ऐसे नहीं बोलना, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ नहीं बोलना है, तो आप क्या बोलोगे, आई बिलोंग टू, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी नया चीज है, अच्छी चीज है। आई बिलोंग टू रायपुर छत्तीसगढ़, आई बिलोंग टू भोपाल, आई बिलोंग टू दिल्ली। आप इस प्रकार से आई बिलोंग टू के बाद भी जगह का नाम ले सकते हैं। फिर वही बात, यदि इंटरव्यू हो रहा है तब आपको इट सेल्फ का यूज करना है, और उसी जगह इंटरव्यू हो रहा है, तो मान लीजिए दिल्ली के रहने वाले हो बट इंटरव्यू भोपाल में हो रहा है, तब आप यहाँ नहीं बोलोगे आई बिलोंग टू दिल्ली इट सेल्फ, नहीं, इट सेल्फ नहीं बोलोगे। यदि दिल्ली में ही इंटरव्यू है, दिल्ली में ही रहते तब तो इट सेल्फ बोलोगे, जहां हो वहां इंटरव्यू है तब इट सेल्फ बोलना, नहीं तो नहीं बोलना है। तब आप कैसे बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई हेल फ्रॉम, और उस जगह का आपको नाम बताना है, आई हेल फ्रॉम करके, ठीक है। तो बट करेंटली लिविंग इन, और उस जगह का आपको नाम बता देना है। क्लियर है, आई हेल फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़ बट करेंटली लिविंग इन भोपाल। आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि मैं यहां से हूं लेकिन अभी यहां रह रहा हूं या रह रही हूं। तो यहां पे अपना प्रॉपर जगह बताओगे, जहां से आप हो, पैदाइशी आपका जहां है, और आप कहां रह रहे हो उस जगह को आपको यहां पे लिखना है। जैसे एग्जांपल, फर्स्ट वाला एग्जांपल, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, और इंटरव्यू वही है तो मैं बोलूंगा इट सेल्फ, नहीं है इंटरव्यू तो इट सेल्फ को छोड़ दीजिए, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ बोल दीजिए। सेकेंड, आई हेल फ्रॉम छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ से हूं बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली, लेकिन अभी दिल्ली में रह रहा हूं या रह रही हूं। इस प्रकार से आपको बस ये जगह को चेंज कर देना, बाकी बोलना ऐसा ही है। तो ये अलग अलग 3 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके का यूज कर सकते हो। आप चाहे आई एम फ्रॉम बोल लीजिए, कंप्लीट हो गया, चाहे आई बिलोंग टू बोल दीजिए, हो गया, चाहे आई हेल फ्रॉम जगह का नाम बट करेंटली लिविंग इन, यदि आप इस सिचुएशन में है तो आपको इसका यूज करना है। क्लियर हो गया, प्लेस का भी, ग्रीटिंग हो गया, धन्यवाद देना हो गया, अपना नाम बताना हो गया, और आपको जगह बताने का यहाँ पे आपको पता चल गया किस प्रकार से आपको अपना जगह बताना है। क्लियर, 4 पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया। अब देखते हैं 5th पॉइंट में हमें आपको अपना जॉब बताना है कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो उसे आपको अपना जॉब बताना है। जैसे मैं टीचर हूं तो मैं बोलूँ आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ होम मेकर। मान लो कोई इंजीनियर है तो बोलेगा आई एम एन इंजीनियर, ए एन आपको पता है आर्टिकल, नहीं पता तो वीडियो देख लेंगे कहाँ पे ए का यूज होता है, कहाँ पे एन का यूज होता है, वो ग्रामर की वीडियो में बताऊंगा। हिंदी का स्वर देखा जाता है अ आ ई उ, इंग्लिश का ए ई आई ओ यू वाला रूल मत अपनाना, वो गलत होता है, डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो बस आपको यहाँ पे एक चीज यूज करना, आई एम अ, बस आई एम अ टीचर, आई एम अ टेलर, मान लो कोई टेलर है, आई एम अ कारपेंटर मान लीजिए, भाई वो भी तो जा सकते हैं इंटरव्यू देने, क्यों नहीं जा सकते। तो जो आप हो आई एम अ के बाद लगा दीजिए, यदि हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक, बस यहाँ पे ये लाइन आपको याद, आई एम अ या फिर आई एम एन, इतना यहाँ जो है उसे लास्ट में आपको बोल देना है। होम मेकर गृहिणी जो घर में रहती है ना, उसे होम मेकर कहा जाए। आई एम अ होम मेकर, मैं गृहिणी हूँ, हाउसवाइफ ऐसे कहा जाता है बट एक्चुअल में उसे होम मेकर कहना चाहिए। अपना जॉब बता दिए, अब जॉब नहीं है कोई बात नहीं, उसके लिए भी आगे आपको मिल जाएगा कि आपको किस प्रकार से क्या बताना है। अब आपको अपनी पर्सनालिटी बताना है कि भाई मैं किस प्रकार से हूँ, क्या हूँ। यहाँ पर भी सेम वैसी है, आई एम अ, यहाँ पे अ नहीं लगाना है, आई एम ओपन माइंडेड, मैं एकदम खुले विचारों वाला हूँ, खुले मन का हूँ। आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ। तो इस प्रकार से आई एम के बाद बोलना है। लेकिन यदि आपको पर्सन जोड़ना है तब आप वहां पे ए या फिर एन जोड़ेंगे। आई एम अ ब्रेव पर्सन, आई एम, है ना, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, जिसे हम बोलते हैं लक्ष्य प्राप्त करने वाला। आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। तो यदि आप व्यक्ति जोड़ रहे पर्सन तब ए या एन का यूज करना है, आपको ए एन नहीं लगाना, सिर्फ आप बोल दीजिए आई एम
बस आई एम ओपन माइंडेड, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम क्यूरियस। आप वहाँ पे आई एम के बाद अपना पर्सनालिटी बता दीजिए एडजेक्टिव लिखने से, है ना, अफेबल, ब्रेव, काम, जेंटल, मैं शांत हूँ, मैं एकदम सज्जन हूँ, ऐसे आप वहाँ पे अपनी क्वालिटी आपको बताना है। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो, चाहे आई एम के बाद अपनी क्वालिटी बताइए, चाहे आई एम है ना, उसके बाद पर्सन, आई एम एंग्री पर्सन, आई एम एन एंग्री पर्सन, आप ऐसे ही बोल सकते हो, गुस्सा वाला आदमी हूँ बोल सकते हो, क्या है। क्लियर, पर्सनालिटी भी हो गई। अभी आपके ऊपर है, बताना चाहते हो नहीं बताना चाहते हो। क्वालिफिकेशन, ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, क्या पढ़े हो, कहाँ से पढ़े हो, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कोई कठिन नहीं है, इजी है, तरीका आपको याद रखना है। अभी एकदम हड़बड़ाइए मत कि सर आज ही सब याद हो जाए, नहीं नहीं नहीं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आराम से एक एक दिन एक एक प्रैक्टिस कीजिए कि नाम कैसे बोलना है, जॉब कैसे बताना। क्वालिफिकेशन यानी होती है आपकी जो पढ़ाई लिखाई बोलना चाहिए शॉर्ट में एकदम, है ना, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है, क्या है, कौन सी क्लास से पढ़ते हो। यदि आप मान लीजिए 10th में पढ़ रहे हो तो हर बार हम 10th बोलते हैं, लेकिन जब आप बोलोगे आई एम इन क्लास 10, आपको 10th नहीं बोलना है, 10th का बोलना है आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, या फिर आई एम इन 10th ग्रेड, या तो स्टैंडर्ड या ग्रेड, तब आपको 10th TH लगाना है। केवल आप बोल रहे हो कि आई एम इन 10, नहीं, आई एम इन क्लास 10, आई एम इन क्लास 5, आई एम इन क्लास 4, ऐसे आपको यूज करना है। आई एम क्लास 12, तो आपको वहां पे TH नहीं लगाना है। TH कब लगता है, जब आई एम इन, फिर आपको क्या बोलना है, पहले 10th स्टैंडर्ड, आई एम इन 10th ग्रेड, इस प्रकार से यूज करना है। तो आपको ये इजी लग रहा है ये बोल दीजिए, आपको ये इजी लग रहा है आप ये बोल दीजिए। BCom में हो, BSc कर रहे हो तो आप वो बोल दीजिए आई एम इन, है ना, BSc, आई एम इन BCom, आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। फिर देखिए आई एम इन BA फर्स्ट ईयर, ये देखिए कॉलेज वाला भी दे दिया, आई एम इन BA फर्स्ट ईयर, आई एम इन BCom फर्स्ट ईयर, आई एम इन BSc सेकेंड ईयर, MA फर्स्ट ईयर। आप जो आपको जो पढ़ाई कर रहे हैं आपको आई एम इन का यूज करके आपको उसको बोल देना है। क्लियर हो गया, बहुत ईजी है। अब पूछ रहे हैं कि भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आपने कहाँ से किया है, तब आप बताओगे। जैसे ये भी बोल सकता हूँ मैं, आई हैव अ, मेरे पास है, तो हैव का यूज, मेरे पास है, क्या है, बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री यानी क्या होता है, BA, BSc, BCom, B जुड़ा है ना, उसे बैचलर कहा जाता है। MA मतलब जो M रहता है मास्टर्स होता है, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन PG कहा जाता है, हिंदी में स्नातकोत्तर, और इसे स्नातक। क्लियर है। तो जैसे आपके पास BCom, BSc, BA की डिग्री है, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन, अब यहाँ पे उस डिग्री का नाम लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आर्ट में है, आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन आर्ट फ्रॉम, अब यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए। जैसे हम लोग यहाँ रविशंकर यूनिवर्सिटी वाले हैं छत्तीसगढ़ में, तो आई हैव बैचलर्स डिग्री इन आर्ट फ्रॉम रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़। उसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास MA की डिग्री है, तो आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम रविशंकर यूनिवर्सिटी। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, कुछ कोर्स कर रहे हो, तो आप लिखोगे आई हैव डन 3 months कोर्स इन ब्लॉगिंग, मैंने 3 साल का कोर्स किया है। कोर्स कर लिया, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो जो कोर्स किया वो आप बताओगे। या फिर आप बोलोगे आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मान लीजिए आपने MA किया है, तो जरूरी नहीं कि इंग्लिश लैंग्वेज में किया, आपने जिसमें किया है आप ये बोल सकते हो आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन। अब MA बहुत सारी चीज़ें होता है ना, आपकी पॉलिटिकल वाला होता है, इकोनॉमिक होता है, आपका बायोलॉजी में होता है, आप वो जो करते हैं वो आप लिख लीजिए, फ्रॉम यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए। क्लियर है। तो यहाँ तक आप बोलना आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन, अब यहाँ पे उस सब्जेक्ट का नाम, फ्रॉम के बाद आपको यूनिवर्सिटी का नाम बोल देना है, बस इतना ही आपको करना है। तो आप जो है यहाँ पे इतना सारा देख के आप कंफ्यूज हो, इतना सारा कैसे बोलेंगे सर, आपको एक ही बोलना है। 10th में तो 10th बोलिए, है ना, BA फर्स्ट ईयर में तो ये बोल दीजिए। आपके पास कौन सी डिग्री है मान लो पूछ रहे हैं, तो आप ये बताओगे कि मेरे पास ये डिग्री यहाँ से है, मैंने यहाँ तक। आप कोई से भी बोल सकते हो, केवल इतना बता के भी खत्म कर सकते हो। आई एम इन BA फर्स्ट ईयर, है ना, आई एम इन MA इकोनॉमिक्स, बस हो गया आपका यहाँ तक कंप्लीट। लेकिन आपको बताना है कि भाई ये डिग्री मैंने यहाँ से ली है, तब आप थोड़ा सा अच्छा बताने के लिए अच्छा ये सब यूज़ कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है, जानकारी आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित शैक्षणिक योग्यता जिसे कहा जाता है। स्किल एंड एक्सपीरियंस, आप में क्या स्किल है, कौन सी कौशल है, एक्सपीरियंस कितना अनुभव है
आपने क्या काम किया इससे पहले, आप किस चीज़ में अच्छे हो, उसे आपको बताना है। तो मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता, एकदम नए नए हो, तो आप बोलोगे आई एम अ फ्रेशर। फ्रेशर यानी एकदम ताज़ा ताज़ा हूँ भैया, मेरे पास कुछ नहीं आता मुझे, आई एम अ फ्रेशर। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बोलो आई एम अ फ्रेशर। अब आपके पास एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का, तो आप बोलोगे आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन। अब जो काम आप करो, अकाउंटेंट में है आपका, है ना, मार्केटिंग में है, या मॉडलिंग में है, या और किसी चीज़ में है, कराटे में है, खेल में है, तो आप वहाँ पे जितने साल का, ये 3 years तो एग्जाम्पल में लिखे, हो सकता है 5 years हो, 10 years हो, 1 years हो, तो आप उसे लिख देंगे आई हैव, जितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, इन जिस चीज़ में एक्सपीरियंस है उसे आप यहाँ पे लिख लेंगे। बहुत से लोगों को कुकिंग में भी रहता है तो लिख देंगे कि आई हैव 10 years एक्सपीरियंस इन कुकिंग, वो भी एक कला है। आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। तो आप दोनों प्रकार से आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। चाहे तो ऐसे बोलेंगे आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन, ऑफ जोड़ के भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तीनों में से जो आपको बोलना है जो हो। जैसे कि एक है मेरे पास ये एग्जाम्पल, ये वाला, आई हैव बीन वर्किंग। अब आप कहीं पे काम कर रहे हो, भाई एक्सपीरियंस है वो तो ठीक है, लेकिन हो सकता है आप काम कर रहे हो फिर भी इंटरव्यू के लिए गए हो कि भाई मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे ये भी जॉब चाहिए, ये वाली, तो बताओगे आप आई हैव बीन वर्किंग, है ना, आई हैव बीन वर्किंग। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आपको पता होगा, रहा हूँ, रही हूँ, समय भी बताता है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years एट, जगह का नाम बताओगे, एज के रूप में, ए या फिर एन, और उस, है ना, आपको क्या करना है, उस फील्ड के बारे में बताना है। जैसे एग्जांपल, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years एट ICICI बैंक एज अ ब्रांच मैनेजर। तो मैं ICICI बैंक में ब्रांच मैनेजर के रूप में, एज यानी होता है के रूप में, 3 सालों से काम कर रहा हूं या कर रही हूं। हो गया ये। अब यहाँ पे यदि कोई डेट है कि 2023 से, तो आप लिखेंगे सिंस 2023, ऐसे लिख देंगे आप। यहां तक क्लियर हो गया? बहुत ही ईजी था। ये देखिए, कोई सा भी आपको जो लगता है, आप कुछ काम कर रहे हो तो ये वाला आप यूज करोगे कि भाई मैं इतने समय से यहां काम कर रहा हूं इस पद में, आपको इतने साल का अनुभव है, लिख लीजिए कि मुझे इतने साल का अनुभव इस फील्ड में है। नए हो तो आई एम अ फ्रेशर, बस इतना आपको अपने कुशलता के बारे में बताने कि भाई मैं इस चीज़ के बारे में जानता हूँ या जानती हूँ। अब आपको फैमिली के बारे में बताना है, तो आई लिव इन, कहाँ पे था, हाँ, आई लिव इन अ न्यूक्लियर या फिर जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर यानी क्या होता है, एकदम बोल सकते हो उसे, जॉइंट फैमिली तो पता है, संयुक्त परिवार जिसे हम बोलते हैं कि मिला जुला फैमिली, जहाँ पे चाचा मामा ये सब कोई रहते हैं, उसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। और न्यूक्लियर मतलब होता है एकल, जहाँ पे आप केवल पति पत्नी बच्चे, इसे न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे। जॉइंट फैमिली में सब आते हैं, चाचा चाची, है ना, बड़े पापा बड़ी मम्मी, ये सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो आप जो रहते हो बता दीजिए, आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली या फिर आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, जो आप फैमिली में रहते हो बता दीजिए। फिर बताओगे देयर आर, फिर नंबर बता दोगे, 9 है कि 10 है। देयर आर 9 ऑफ अस इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 9 लोग हैं। या फिर देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिलीज, फैमिली, मेरे परिवार में 5 लोग हैं। जैसे कि देयर आर 9 ऑफ अस इन माई फैमिली, तो आप दोनों में से कोई सही बोल सकते हो। ये ऑफ अस वाला यूज कर सकते हो, नहीं तो आप पीपल का यूज कर सकते हो। दोनों में से आपको जो सही लगे आप उसका यूज कर लीजिए। 6 हैं तो देयर आर 6 ऑफ अस इन माई फैमिली, नहीं तो आप ये यूज कर लीजिए देयर आर 6 पीपल इन माई फैमिली। ये ज्यादा इजी लग रहा है, थोड़ा बोलने में भी ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। देयर आर 9 ऑफ अस इन माई, थोड़ा है ना, ऑफ अस ये थोड़ा सा फंबल हो जाते हैं कई लोग, तो ये यूज कर लीजिए देयर आर 9 पीपल इन माई फैमिली, देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली। ये बहुत ईजी है। तो पहला ये बोल दीजिए कि संयुक्त परिवार है कि एकल परिवार है, और कितने परिवार में सदस्य हैं वो बोल दीजिए। 10th लास्ट है, आपको हॉबी बताना है कि भाई आपकी हॉबी क्या है। हॉबी यानी शौक जिसे कहा जाता है। माई हॉबी इज, अब मान लीजिए एक हॉबी है आपकी कि आपको डांसिंग पसंद है, आप बोलोगे माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज रीडिंग, माई हॉबी इज सिंगिंग, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। आपकी जो हॉबी है, बहुत से लोगों को है ना
कराटे पसंद है, बहुत से लोगों को बॉक्सिंग पसंद है, तो आपको जो पसंद है उसको आप यहाँ पे खाली जगह में लिख दीजिए माई हॉबीज़। उसके बाद उस जगह को गार्डनिंग, बहुत से लोगों को गार्डनिंग करना पसंद, माई हॉबीज़ गार्डनिंग ये लिख सकते हो। या फिर माई हॉबीज़ ना बोलकर आप ये भी यूज़ कर सकते हो, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक सिंगिंग, या फिर आई लव डांसिंग थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप आई लव डांसिंग, लाइक ना बोल के लव बोल दीजिए, आई लव रीडिंग, आई लव सिंगिंग, या फिर आई एंजॉय, आप ऐसे भी यूज करते हो, आई एंजॉय डांसिंग, आई एंजॉय रीडिंग, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, आई एंजॉय वॉचिंग मूवी। आप आई एंजॉय यानी आप आई लाइक या आई लव या आई एंजॉय तीनों में से जो आपको लगे ये बोल सकते हो, या फिर माई हॉबीज बोल के सीधा बोल दीजिए, दोनों में से एक है। लेकिन आपकी हॉबी एक से ज्यादा है, डांसिंग भी पसंद है, रीडिंग भी पसंद है, आप कैसे बोलोगे? क्या इज लगाएंगे? नहीं, इज तो सिंगुलर होता है, आपको आर लगाना पड़ता है, तो कैसे बोलोगे? वहां पे हॉबी एक हॉबी है तो हॉबी का प्लूरल बहुवचन हो जाता है हॉबीज, माई हॉबीज आर, और हॉबीज के साथ आर लगता है, इज नहीं लगता। माई हॉबीज आर, मेरे शौक है यानी बहुत सारे शौक है, तो एंड लगाना पड़ेगा आपको। डांसिंग एंड रीडिंग यानी नाचना और पढ़ना पसंद है। सिंगिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट, गाना और क्रिकेट खेलना भी पसंद है। गार्डनिंग एंड कुकिंग, बगीचे ना उद्यानिकी और खाना बनाना पसंद है, तो आप एंड लगा लगा के बोलिए। चाहे इसी चीज को आप ऐसे बोल सकते हो, आई लाइक डांसिंग एंड रीडिंग, आई लव सिंगिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट, आई एंजॉय। तो आपको देखिए ये दो ऑप्शन मिल रहे हैं। यदि एक हॉबी है तो या तो ये बोलिए या फिर ये बोलिए, दोनों में से एक को बोलना है आपको, दोनों बोलना जरूरी नहीं है। या तो ये बोलिए माई हॉबीज, फिर आई लाइक या आई लव या आई एंजॉय, ये दोनों में से एक। ज्यादा हॉबी है तो या तो आप ऐसे बोलिए माई हॉबीज आर एंड लगा के डांसिंग एंड रीडिंग, या फिर वही सेम ऐसे ही आई लाइक डांसिंग एंड रीडिंग, बीच में एंड जुड़ जा रहा है, बस ये अंतर है इसमें और इसमें, बाकी सेम है। तो आप देख लीजिए आपको ये दोनों में से कौन सा पसंद आ रहा है बोलने में, और इन दोनों में से आपको कौन सा इजी लग रहा है। इसका पीडीएफ आपको देने वाला हूँ, नीचे टेलीग्राम में लिंक है, मिल जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर लेंगे और अपने खुद से रीड कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक के? अब इसे मैं लास्ट में एक बार मैं अपना एक बार जैसे मुझे बताना है तो मैं किस प्रकार से बताऊँगा, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल वे पे एक लिखा हुआ है, ये देखिए। सबसे पहले फाइनली हमको जैसे बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे, मान लीजिए सर है तो हेलो सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज विष्णु शर्मा। यहाँ पे मिस्टर लगाने की जरूरत नहीं, अपने नाम को सम्मान देना, श्री विष्णु शर्मा। ऐसे आप अपने नाम में मिस्टर नहीं लगाओगे, हाँ फादर मदर उसमें आपको सम्मान देना है, मिस्टर मिसेस का यूज़ करना, अपने नाम में आपको मिस्टर लगाना है या मिसेस नहीं लगाना है आपको। तो माई नेम इज विष्णु शर्मा, आई एम फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़, आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर, आई हैव 60 years experience in teaching, there are 5 people in my family, I love teaching, that's all about me, thank you। आप ये शॉर्ट में इतना बढ़िया आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन का मिल गया, बताइए कितना टाइम लगा। इसको आप रट भी लोगे लिख के अपना अपना जगह तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको बोलना है, आप बता दीजिए, लेकिन पूरे अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए। क्लियर हो गया? सबसे पहले हमने किया ग्रीटिंग किया, यहाँ पे हेलो हाय जो भी किया, फिर धन्यवाद दिया, उसके बाद अपना नाम बताया, फिर जगह का नाम बताया, मेरे पर्सनालिटी को बताया मैंने, मेरे पास कौन सी डिग्री है, क्वालिफिकेशन बताया मैंने, है ना, और अनुभव को बताया मैंने, मुझे क्या आता है मैंने बताया, कितने लोग हैं मेरे घर में, मुझे क्या पसंद है, अपनी हॉबी को मैंने बताया, और लास्ट में मैंने उन्हें धन्यवाद दे दिया। तो इस प्रकार से आप भी शुरुआत करेंगे, ग्रीटिंग करेंगे, थैंक यू मतलब धन्यवाद देंगे सामने वालों को यदि देना चाहते हैं तो। उसके बाद अपना नाम बताएंगे, जगह का नाम बताएंगे, किस प्रकार से बताना है मैंने आपको बता दिया। 5th में है आपका अपना जॉब बताना है, पर्सनालिटी बताना है आपको, क्वालिफिकेशन बताना है, अपनी स्किल बताना है कि आप क्या हो, है ना, आपको क्या क्या चीज़ आता है, एक्सपीरियंस कितना है ना, ये वही चीज़ है। फिर आपको अपने फैमिली के बारे में बताना है, उसके बाद आपको अपनी हॉबी के बारे में बताना है, और इसके बाद आपको उन्हें धन्यवाद दे देना है थैंक यू करके। तो इस प्रकार से आप आराम से किसी को भी अपना परिचय आसान तरीके से दे सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। आप याद करना चाहते हो तो याद कर लीजिए, समझा तो मैं दिया ही हूँ, क्योंकि कहाँ पे क्या यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। इतने डिटेल में हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं, तो प्लीज़ नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आगे इंग्लिश बोलने, लिखने, पढ़ने, सीखने के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। लाइक कमेंट जरूर कीजिए कि क्या आपको समझ नहीं आया, क्या आपको कन्फ्यूज़न है, बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपका स्वागत है।
चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से आप इंग्लिश सीखने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।